नमस्कार दोस्तों, आज हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज़्यादा है, जो जनरली एग्ज़ाम में आते हैं। वो सिर पैर टाइप क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। यदि सिर की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, मुर्गियाँ और गायें दो है, तो मुर्गियाँ अपने पास हैन प्लस गायें अपने पास काऊ है। इनके सिर की संख्या, मतलब कि जितने इनके सिर हैं उतने ये खुद हैं, मतलब जितनी संख्या इनकी सिर की संख्या उतनी ही टोटल जानवरों की संख्या है, 48 है। पैरों की संख्या, हैन के 2 पैर होते हैं मुर्गी के और 4 होते हैं गाय के। इनकी संख्या कितनी है? 140। अब देखो, अपने को निकालनी है मुर्गियों की संख्या। आप इसी सेम पैटर्न से मुर्गी की भी निकाल सकते हैं और गाय की भी निकाल सकते हैं। अपने को किसकी निकालनी है? मुर्गी की। अगर मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन, या हिंदी में बोले तो इसको रैखिक समीकरण बन जाती है, जो भी 10th में आप जनरली करते हैं। तो अपने को निकालनी है मुर्गियों की संख्या। तो अपने को ये जो टर्म है, ये टर्म, इसको कैंसल आउट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए आप इस सारी समीकरण, जो समीकरण नंबर 1 है, इस सारी समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको 4 से गुणा कर देंगे। इसको 4 से गुणा करने पर अपने पास आएगा 192 192। तो यहाँ पर 192 लिख देंगे। इतना करने के पश्चात अपने को क्या करना पड़ेगा? इनको माइनस करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल बहुत सिंपल है। इनके साइन चेंज कर दो, डायरेक्ट ये माइनस हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? 4h में से 2h घटा दिए तो रह जाएंगे 2h, और ये एलिमिनेट हो चुका है, ये कट चुका है। सिंपल सा मेथड है। 192 में से 140 घटाएंगे तो रह जाएंगे 52। और अपने को निकालना है h की वैल्यू, ये है 2h। तो h यहाँ रह जाएगा, ये 2 गुणा में है 52 के, उधर जाके ये भाग में चला जाएगा और ये निकल जाएगा 26। अब देखो, टोटल संख्या है 48। टोटल संख्या थी 48, जिसमें से 26 है। 48 में 26 तो हैं मुर्गियाँ, हैन, और बाकी कितनी रह गई? 22, जो कि क्या है? गायें हैं। ये आप इस मेथड से दोनों ही निकाल सकते हैं। एक मेथड और है जो आप 10 सेकंड में करेंगे, वो आप अब करेंगे। क्या करें? चला बता दें। देखो, अब आप बहुत शॉर्ट ट्रिक करेंगे, लगभग 10 सेकंड में इसको करने की कोशिश करेंगे। अपने को क्या चीज़ दे रखी है? जो नंबर दे रखे हैं 48 दे रखा है, सिर की संख्या, पैरों की संख्या दे रखी है 140। ये 2 पहले लिख लो। इसमें से अपने निकालने हैं मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो अपने को 2 पैर वाले पक्षी की संख्या निकालनी है। तो गाय के होते हैं 4 पैर, तो इसको अपने को एलिमिनेट करना है, हटाना है। अपने को संख्या लेके आनी है 2 पैर वालों की। तो 4 पैर वाले की माइनस कर दो, मतलब मुर्गियों की निकालनी है तो 4 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 192। 192 को माइनस कर दो 140 से, जो टोटल अपने को पैरों की संख्या दे रखी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 52। 52 आंसर आने के बाद में इसको 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करने के बाद में अपने पास आ गया 26। ये 26 ही मुर्गियों की संख्या है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 48 सिर की संख्या, पैरों की संख्या 140। अपने को निकालनी है मुर्गियों की संख्या। मुर्गी के होते हैं 2 पैर, अपने को 2 पैर वालों की निकालनी है। 4 पैर वाले की माइनस कर दो, मतलब कि 4 से इसको कर दो मल्टीप्लाई। 48 दे रखी थी सिर की संख्या, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 192 आ गया। फिर 192 को 140 से, जो टोटल पैरों की संख्या दे रखी है, उसमें से माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा, ध्यान रहे, जो आंसर आएगा उसको 2 से भाग करना है। 2 से भाग करने के बाद में डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगी? मुर्गियों की संख्या। सिर्फ
इतना करने पर ही आपका ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अब करेंगे अपन, अगर अपने को गायें की दे रखी है, मुर्गियों की जगह अपने को गायें की निकालनी है संख्या, तो ये किस प्रकार होगा। अब अपने को निकालनी है, अपने को गायें की निकालनी है, तो गायें के होते हैं 4 पैर, 4 पैर वाले पशु की अपने को संख्या निकालनी है। तो सेम वही चीज़ 48 में अपने को निकालने गाय के होते हैं 4 पैर। तो 2 पैर वाले जो इसमें पक्षी दे रखा है, इसमें से इसको करना है एलिमिनेट, मतलब 2 से इसको करना है अपने को गुणा, 2 से गुणा करने के बाद में अपने को ये मिल जाएगा 96। 96 को करना है 140, तो कुल पैरों की संख्या है। तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा कि 140 में 96 को माइनस करना है। तो 140 में से 96 को माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 44 44 आने के बाद में वो सेम ही तरीका, इसको 2 से कर दो डिवाइड, 2 से डिवाइड करने के बाद में अपने को मिल जाएगा 22। तो 22 है टोटल गायें जितनी होंगी, गाय की संख्या टोटल आ जाएगी। ये अपना 10 सेकंड में आराम से आप कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक है, जितने पैरों के वाले की पक्षी की संख्या निकालनी है, बस उसी को उसके जो अपोजिट में है, जैसे मुर्गियों की निकालनी है तो गाय के पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। अगर अपने को गाय की निकालनी है तो मुर्गी के पैरों की संख्या से गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद में सिर्फ आपको माइनस करना है, माइनस करने के बाद सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। याद रहे, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, आपको ये संख्या मिल जाएगी। अपने पास अभी अब की बार क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो इसमें ही ध्यान रखो, सम है तो नेक्स्ट टाइम अपने को, इसमें विषम है तो नेक्स्ट टाइम अपने को सम भी आ सकता है। तो पहले तो विषम और सम का जानकारी होनी चाहिए। तो विषम संख्याएं वो होती हैं 1, 3, 5, 7 डैश डैश, और सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2 से भाग होती हैं, 2, 4, 6, 8 डैश डैश, आगे उतनी भी जा सकती हैं। तो अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। योगफल अपने को इसका टोटल सम निकालना है, टोटल जोड़ निकालना है। तो विषम संख्या पहली 1 होगी, फिर 3, 5, 7 और 100 तक जो लास्ट विषम संख्या होगी, आपको पता ही है कि लास्ट कौन सी होगी, 99 होगी। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है कि n/2 a प्लस में l, n/2 a प्लस में l। तो n इसमें होता है टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें, तो 50 होंगे, 1 से लेकर 99 तक आप जोड़ देखें तो 50 टोटल टर्म्स होंगे इसमें। a होता है इसमें पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और l होता है इसमें लास्ट। सिंपल सी बात, अगर आप इस फार्मूले को समझे हो तो मैं अब आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ कि पहले और आखिरी को कर दो जोड़, ठीक। अब इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं उसको कर दो 2 से डिवाइड। टोटल इसमें 50 टर्म आएंगी और 2 से इसको कर दो डिवाइड। तो ये हो गया, इससे कैंसल आउट, यहाँ पर 25 आ गया, और 1 और 99 कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल हो गए ये 2500। ये अपना हो गया विषम के केस में। अब आप करते हैं इसको सम के केस में। 100 तक पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8 और लास्ट होगी अपनी 100। 2 से 100 तक सम संख्याएं टोटल 50 ही होंगी। वो सेम ट्रिक अपनी n/2 a प्लस में l, ये होता है फार्मूला। आप इसको देख लो, अगर आप फार्मूले के टाइप में करना चाहते हो तो फार्मूले के टाइप में कर लो। अगर आपने डायरेक्ट करना है 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, तो डायरेक्ट क्या करना है, पहला पद और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को कर दो जोड़। अब टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं, 50, इसको कर दो 2 से डिवाइड। कैंसिल करो, 50 का 2 से भाग किया 25, 2 और 100 102 को 25 से गुणा कर दो तो आएगा 2550।
दोनों केस में हो गया। और अपने पास एक नया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और देखने में इसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, पर ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जैसे देखते हैं, इसमें से दिया गया है कि एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 121 ए स्क्वायर प्लस में 64 बी स्क्वायर में से कितना जोड़ा जाने पर यह बहुपद बनेगा। ठीक है, इसका पूरा फुल डाटा अपन अभी देख लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है 121 का स्क्वायर ए का स्क्वायर 64 बी का स्क्वायर। थोड़ा सा अपने को ज्ञान है तो एक अंकी होती है, एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस में बी का स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ये भी इसकी के भांति बन रही है। 121 होता है 11 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर 8 बी इसका होल स्क्वायर। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब रहेगा ये अपना सारा का सारा ये वाला ए है, ये सारा का सारा ये वाला भी है। मतलब ये इस तरीके से बनेगा 11 का ए प्लस 8 का बी का होल स्क्वायर। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब अपने पास सिर्फ ये रह गया और ये अपने को निकालना है। जोड़े जाने वाला पद याद कीजिए, तो ये है 2 गुणा में 11a गुणा में 8b। 2 गुणा में 11 गुणा में 8b, तो ये आ गया 22a गुणा में 8b 22 8 176ab। तो इसका आंसर आ जाएगा 176ab। इस प्रकार के आपको बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर मान लो 121 की जगह 100 ए स्क्वायर आ सकता है और 144 ए स्क्वायर आ सकता है। 64 की जगह आपको 81 ए स्क्वायर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये प्रकार की आइडेंटिटी लगाइए। और एक प्रकार से और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको ये पूछा जाए जोड़ा जाए की जगह लगा दे घटाना जाए, तब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। मतलब अगर घटाने का आ जाए तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। बस इतनी आइडेंटिटी है, इतना कसम है। आप मात्र 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।